जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में धनतेरस कब मनाएंगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन की त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को देवता के वेद धनवंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है, जिससे कि शाम के समय भगवान शिव की पूजा आराधना भी करते हैं। और दीपावली का 5 दिवसीय पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। तो माँ लक्ष्मी की जो विशेष आराधना का समय होता है वह धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है। और इसलिए ये 5 दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में धनतेरस कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त क्या हो और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। तो देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा तो हमेशा की ही जाती है। तो इस प्रकार इन सभी देवी देवताओं की पूजा से घर में धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है और परिवार में अच्छे स्वास्थ्य की प्रति प्राप्ति होती है। धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा करने से, भगवान धनवंतरी जो कि देवताओं के वैद्य होते हैं, इनकी पूजा करने से धनतेरस के दिन अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी, चांदी की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी की जाती है। वाहन खरीदना हो, मकान खरीदना हो या दुकान खरीदना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिसके पास पैसा है वह इतनी महंगी चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर जिन धनतेरस के दिन बहुत कुछ ना खरीदे तो कुछ चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए, जैसे कि धनिया खरीदना, मतलब कि साबुत धनिया, धनिया के बीज खरीदना या फिर झाड़ू खरीदना, नमक तो अवश्य खरीदें। पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं, मतलब जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। चाहे छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे आप झाड़ू ले आइए, थोड़ा सा मीठा ले आइए, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसके स्वरूप में माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती है और पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसलिए धनतेरस को खरीदारी करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और अब बात करते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 से और समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापी तिथि को मनाया जाता है। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। और अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:31 से रात्रि 8:01 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का पूजा का जो समय है वो शाम को 5:38 से रात्रि को 8:01 तक है। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, तो माता लक्ष्मी की वृषभकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको प्राप्त होगा शाम को 6:01 से रात्रि 8:27। अब बात करें कि सोना खरीदते हैं या फिर कोई भी महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। खरीदारी के लिए आपको 20 घंटे का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार धनतेरस पर इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है त्रिपुष्कर योग का। शास्त्रों में के अनुसार त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और यह शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है
29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह में 10:31। धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय 29 अक्टूबर को आपको प्राप्त होगा सुबह 4:50 से लेके सुबह 5:04 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। अगला जो शुभ मुहूर्त है अमृत काल का, जो कि सुबह 10:02 से प्रारंभ होगा और दोपहर 12:01 तक रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका लाभ आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। और अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए, वह आपको 29 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी खरीदारी नहीं करना चाहते हैं तो इस समय आपको नहीं करना है। वह समय है राहु काल का। 29 अक्टूबर को राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:58 से शाम को 4:02 तक। बात करें धनतेरस की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए शाम के समय प्रदोष काल में धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल को शुद्ध कर लेते हैं। फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित की जाती है। इसके बाद कलश स्थापना करते हैं। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करके विधि विधान से सभी देवताओं की पूजा कर लीजिए। भोग अवश्य लगा लीजिए। भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फल का, किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वैसे भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगा, माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है। भगवान कुबेर को आप चाहे तो पीली मिठाई का या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं और भगवान को लड्डुओं का भोग लगा लीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धनवंतरी से प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहे। माता लक्ष्मी और गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप से दोनों का वास बना रहे। इसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, भगवान धनवंतरी से मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान कुबेर की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कुबेर मंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान गणपति के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जप अवश्य जरूर कीजिए। आज के दिन माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां आर्थिक रूप से आ रही हैं उनसे आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तो धनतेरस के दिन कौन सा उपाय करें? स्थिर लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, इसके लिए आने वाली वीडियो अवश्य देखें। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन कार्तिक मास की कहानियाँ जरूर सुनते होंगे। अगर आप नहीं सुन रहे हैं किसी कारणवश, तो आज से सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि चैनल पर आने वाली नई वीडियो अपलोड जब होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।